हेलो बच्चों, एएस के कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का निगमन किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, निगमन है और उस पर आंतरिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस फॉर्मूले पर आधारित, उन सबको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के मतलब प्रिज्म कोण कितना है? 63। ठीक है, आगे कह रहा है पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, मतलब डेल्टा एम क्या है? 29। चलो ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि आपतन कोण बताइए। तो आप सिंपल सूत्र लगाइए, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 29 प्लस 63 बटे 2। फिर जोड़ दीजिए, 9 3 12 हासिल 2, 6 2 8 1, 9 बटे 2, 2 चौक 48 और नहीं 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ये आपका हो गया आंसर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। आगे 2023 में आया था। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। मतलब n बराबर आपको 2 दिया है और a प्रिज्म कोण कितना दिया है? 10। a बराबर दिया है आपको 10। डेल्टा m का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये हो गया 2 माइनस 1, यहाँ पर आपने 10 लिखा। ये हो गया 1 गुणे 10, तो डेल्टा m का मान कितना आ गया आपका? 10। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30, मतलब डेल्टा एम बराबर क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, आगे कह रहा है तथा प्रिज्म कोण 60। प्रिज्म कोण कितना है? 60 है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, मतलब आपसे n का मान पूछ रहा है। तो सूत्र लगाइए, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये हुआ a का मान 60 प्लस 30 बटे 2 और ये हुआ साइन 60 बटे 2। अब थोड़ा सा और यहाँ आगे कर दें, दिखाई नहीं देगा। n बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 बटे 2 बटे साइन 30 अंश, और 90 बटे 2 का मतलब हो जाएगा साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश। तो 45 का मान हो गया 1 बटे रूट 2 और इस साइन 30 का 1 बटे 2। तो आप ये हो जाएगा 2 बटे रूट 2। अब 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं, नीचे रूट 2। ये इससे कट गए, n का मान कितना आ गया? रूट 2। ये आपका हो गया आंसर, रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। तो a बराबर कितना हो गया? 4 डिग्री। आगे कह रहा तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n का मान 1.5 है। ओके, देन ये कह रहा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण बताइए। तो सूत्र लगाइए, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 a। तो डेल्टा m बराबर 1.5 माइनस 1 और यहाँ पर 4। तो डेल्टा m बराबर हुआ 0.5 गुणे 4। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पर दशमलव की। ठीक है, डेल्टा m का मान ये होता, इतना आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी पतले प्रिज्म में उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 है। डेल्टा m का मान कितना है? 10। ठीक है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। a का मान तुम्हें ज्ञात करना है। अल्पतम, उसके बाद क्या कर रहा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5 है। तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा n माइनस 1 a। डेल्टा m का मान 10 और ये हुआ 1.5 माइनस 1
ए, ये हो गया 10.5 ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10/10.5, भाग दोगे 100/5 और काट दोगे तो आएगा 20। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.732 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना है 1.732, इसको हम √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि √3 का ये मान होता है। बने समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म का मतलब कि तीनों कोण 60 होंगे, तो इसका मतलब ए हमारा 60 है। कहानी खत्म। आगे क्या कह रहा है कि विचलन कोण का मान बताइए। ठीक है, एक तो विचलन कोण का मान पूछा, दूसरा क्या पूछा भैया, उसके बाद कह रहा है कि आपतन कोण भी बताओ। ठीक है, आपतन कोण बताऊंगा, सब बताऊंगा, जो जो आप कहोगे सब बताऊंगा। तो सूत्र लगाऊंगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन a का मान कितना भैया 60, डेल्टा m आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, बटे 2 बटे, देखो a का मान 60 है और 60/2 29, साइन 30 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, और ये है √3, ये हुआ साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये हो गया 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो √3 बराबर 2 साइन 60 प्लस डेल्टा m। अब ये साइन 60 प्लस डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। अब ये हुआ √3/2, तो आपको ध्यान देना है इसमें, कहाँ गया इसका, एक गलती हुई, ये बटे 2 छूट गया था, ये बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये जो मान है किसका है, साइन 60 है इसका। ठीक है ना, साइन 60 का मान है, तो ये हो गया, तिरछा गुणा करेंगे तो 60 प्लस डेल्टा m बराबर 120, तो डेल्टा m बराबर हो गया 120 माइनस 60, तो डेल्टा m बराबर हुआ आपका 60 डिग्री। अब आपसे एक आई का मान, तो आई बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2, तो a का मान कितना है 60, डेल्टा m का 60/2, तो आई बराबर 120/2, तो आई बराबर क्या आ गया 60। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, जिसमें डायग्राम बना है और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णिक प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण AC के संपर्कवत निकलती है। प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए, कहने का मतलब हमें यह निकालना है। ठीक है, अगर यह हमको निकालना है तो हमको दो चीजें चाहिए, एक आई का मान चाहिए और एक आर का। तो आई का मान तो हमको दिया है, आई का मान क्या दिया है 45 डिग्री। ठीक है, अब मैटर किसका फंसा, आर का, ये R1 का। अब यहां पर एक बात आप ये जानिए कि जो R2 होगा ये बराबर होगा C का मतलब क्रांतिक कोण। कैसे, देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो प्रकाश किरण है, ये वाली जो ये जा रही है, ये किस माध्यम में चल रही है, सघन, और फिर ये जो बाहर निकली तो किस माध्यम में, विरल। अब आप देखिए ऐसे प्रकाश किरण गई और उसके बाद ये क्या हुआ कि ऐसे चली गई। इसका मतलब क्या निकल गया कि ये जो ऐसे सीधी ऐसे चली गई, ये जैसे इसमें पृष्ठ पे जा रही है तो ये भी तो देखो पृष्ठ पर गई, तो ये कोण कितना हुआ 90 डिग्री। और अगर ऐसा होता है कि सघन माध्यम मतलब ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो आपतन कोण होता है इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इस चीज को, ये जो यहाँ पर घटना घटी है उसको मैं यहाँ बनाया। देखिए ये सघन माध्यम में चली, इस पृष्ठ की, देखो ये सघन माध्यम में चली, इस
डिग्री, और उसके बाद ये उसी पृष्ठ पर ऐसे चलती चली गई। तो मैंने भी क्या किया कि अपवर्तित किरण को उसी पृष्ठ पर चला दिया, तो मैंने देखा कि अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90। तो वैसे ये भी जो किरण निकल रही है वो अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90। तो अगर अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तो जो क्रांतिक ये आपतन कोण होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसीलिए हमने R2 बराबर क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब देखिएगा हम एक इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए, यहां पर मैं मान लेता हूं P और इसको मैं कर देता हूं Q, A, P और Q से ये हुआ 90 डिग्री प्लस, अब ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला देखो, अगर यहां से ऐसे बना तो ये पूरा कोण कितना है, 90 का, क्योंकि ये अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब कितने पृष्ठ पर कितने डिग्री कोण बनाता है, 90, और उसमें से ये R1 निकल जाएगा तब ये वाला आपको मिलेगा। तो लिखोगे 90 माइनस R1 प्लस, फिर इसके लिए अगर ये बात की जाए तो ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक कितने का है, 90 का, उसमें से ये भाग निकल जाए तब ये वाला भाग मुझे मिलेगा, तो वो होगा 90 माइनस R2। अब ये बराबर किसके होगा, 180 के, ठीक है। तो ये 270 हो गया, और माइनस R1 माइनस R2 बराबर 180। तो माइनस R1 माइनस R2 बराबर ये माइनस 180 माइनस 270, तो माइनस R1 माइनस R2 बराबर हो गया माइनस 90। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो सब में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो, ऐसे ही कह सकते हो, ठीक है। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया आपका, 90 आ गया। हमने क्या माना है कि R2 किसके बराबर है, C, तो R1 प्लस C बराबर हो गया 90, तो R1 बराबर आ गया 90 माइनस C, ये हो गया। अब आप अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। जब आप अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो होगा क्या कि n बराबर साइन 45 अंश बटे साइन 90 माइनस C, तो n बराबर हो गया 1/√2 बटे ये हो गया आपका cos C, ठीक है। ये क्या हो गया, cos C हो गया। तो अगर हम इसको सिंपल करते हैं, तिरछा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 1/√2 cos C, ठीक है ना। फिर ऐसे n cos C बराबर 1/√2। अब cos C को मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर C। ये कहाँ से आया, हमको पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है मैथ का, तो ऐसे बन गया, ठीक है। तो वही मैंने डायरेक्ट लगा दिया हूँ, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे 1/√2। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है, और आपको निकालना हो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक ऐसे सूत्र आपने पढ़ा होगा कि n बराबर 1/sin C, ठीक है, या sin C बराबर 1/n। ये लगता कब है, जब हो क्या रहा हो कि प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही हो, सघन से विरल जा रही हो, सघन से विरल जा रही हो, और आपको ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए तो n बराबर 1/sin C होता है। क्या ध्यान रखना है, ये सूत्र ये कब लिखा जाए, साइन C बराबर 1/n, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन, ये कौन सा अपवर्तनांक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, क्योंकि हमें कांच का निकालना है, तो हम वायु के सापेक्ष कांच का निकालेंगे, ठीक है। अगर आप पहले ये प्रीवियस मतलब पिछले चैप्टर में आपको दिया गया है, ये हो गया 1/n स्क्वायर बराबर 1/√2। अब इसमें क्या करें, हम दोनों साइड वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर
और ये हट जाएगा, ऐसे लिख दिए बराबर 1/2। इस n स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो n स्क्वायर -1/1/2, ये उधर जाएगा तो 1/2 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो गया 3/2, ये स्क्वायर स्क्वायर रहेगा तो n बराबर हो जाएगा √3/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉरी 8 होगा। तो ये कह रहा है कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में क्वेश्चन नंबर ये है आपको जो कराना है कि 60, हाँ क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है ना। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले, अपवर्तक कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2, अपवर्तनांक n बराबर क्या है √2, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन a बटे 2। अब देखिएगा तो a का मान क्या है √2, ये हो जाएगा साइन a का मान है 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये है, ये हो जाएगा साइन 30, तो √2 बराबर √2 हो जाएगा ये, और साइन 30 अंश का मान क्या होता भैया 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 2 साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, ये 2 इधर आएगा √2 और ये बटे 2 साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। इसको मैं ऐसे लिख दूं √2 बटे √2 गुणे √2, तो बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, ठीक है। ये इससे कट गया, 1/√2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, ठीक है ना, ये आपका हो गया। उसके बाद साइन कितने का मान 1/√2 होता है तो 45, तो ये हो गया 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, तिरछा गुणा कर दीजिए, हो गया 90, 60 प्लस डेल्टा m, तो डेल्टा m इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा m बराबर हो गया 30 डिग्री। फर्स्ट आंसर आपका आपके सामने है। अब पूछा जा रहा है आपतन कोण, I बराबर, दूसरा आपतन कोण I बराबर होता a प्लस डेल्टा m बटे 2, तो a का मान कितना है 60, डेल्टा m का 30, ये हो गया 40, सॉरी ये हो गया 2, तो 90 का मान ये हो गया 90/2 इक्वल टू 45। अगला क्या पूछा है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण R बराबर होता है a/2, तो a का मान 60/2, काट दोगे तो R बराबर आ गया 30। फिर क्या पूछ रहा है निर्गत कोण, तो आप जानिएगा निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, कब विचलन की स्थिति में, बराबर कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना, इतना। अगर आप इस चैप्टर के इतने सवाल कर ले जाते हैं तो आप 100% ये मानकर चलिए कि जो भी सवाल आपके बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से आएगा या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना के लिए जो भी सवाल आएगा वो डेफिनेटली आपसे वो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।